दुनिया के हर सेक्टर में भारत अपना डंका बजा रहा। चाहे कोई भी सेक्टर उठा लें, भारत वहां मजबूती से आगे बढ़ा जा रहा। अब डिफेंस सेक्टर के बाद शेयर मार्केट सेक्टर की बात करें तो वहां पर भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा। इस साल भारतीय शेयर बाजार के ऑल टाइम हाई पर पहुंचने से देश की ग्लोबल मार्केट कैप में जोरदार उछाल आया। इससे भारत ने दुनिया के 5वें सबसे बड़े शेयर मार्केट के तौर पर अपनी स्थिति मजबूत की है। इसके साथ ही अब चौथे नंबर के शेयर मार्केट से भी भारत का फासला घटकर मामूली सा रह गया है। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों की माने तो ग्लोबल मार्केट कैपिटलाइजेशन में भारत की हिस्सेदारी रिकॉर्ड 3.8% पर पहुंच गई है, जबकि वैश्विक बाजार पूंजीकरण में भारत की लॉन्ग टर्म औसत हिस्सेदारी 2.6% है। इससे हांगकांग के बाद 5वें सबसे बड़े इक्विटी बाजार के तौर पर देश की स्थिति काफी मजबूत हो गई है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक हांगकांग और भारत के मार्केट कैप के बीच अब महज 500 अरब डॉलर का अंतर रह गया, जबकि एक साल पहले तक ये अंतर 1.9 ट्रिलियन डॉलर था। इस अंतर को घटाने का काम भारतीय बाजार में आई तेजी ने किया है। दरअसल घरेलू बाजार की लगातार रैली के बाद 2023 में भारत का मार्केट कैप 0.52% बढ़ गया है। इस दौरान बेंचमार्क इंडेक्सेस में भी 16% का इजाफा हुआ। आइए अब ध्यान से समझते हैं कि भारत के शेयर मार्केट ने 2023 में किस तरह से अपना दम दिखाया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक इस साल भारत का मार्केट कैप 26% बढ़कर 4.2 ट्रिलियन डॉलर हो गया है, जबकि इस दौरान ग्लोबल मार्केट कैप 12% बढ़कर 109 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। इस तरह भारत ने 2023 में मार्केट कैप में 900 अरब डॉलर से ज्यादा रकम जोड़ ली है, जो ब्राजील, स्वीडन और नीदरलैंड जैसे देशों के कुल मार्केट कैप के बराबर है। 2023 में 11 ट्रिलियन डॉलर के ग्लोबल मार्केट कैप में भारत की हिस्सेदारी 8% है। अगर दुनिया के दिग्गज देशों की ग्लोबल मार्केट कैप में हिस्सेदारी की बात करें तो 45.6% हिस्सेदारी के साथ अमेरिका पहले, 8.6% के साथ चीन दूसरे, 5.6% के साथ जापान तीसरे और 4.3% हिस्सेदारी के साथ हांगकांग भारत से आगे यानी चौथे नंबर पर है। इस तेजी का फायदा कंपनियों को भी शेयर मार्केट से रिकॉर्ड रकम जुटाने में मिल रहा। नवंबर के आखिर तक 58 कंपनियों ने आईपीओ के जरिए 53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाए हैं। इससे भी मार्केट कैप में 50 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। इस साल भारत में आईपीओ और फॉलो ऑन शेयर बिक्री 30 साल में पहली बार हांगकांग से ज्यादा रही। इस तेजी का फायदा कंपनियों के साथ साथ निवेशकों को भी मिला है। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक 2023 के रिटर्न के आधार पर भारत उभरते बाजारों में 9वें स्थान पर है, जबकि 2022 में ये 12वें स्थान पर था। बीते 5 साल में भारत का मार्केट कैप सालाना 15% बढ़ा है, जो बाजार मूल्य के हिसाब से टॉप मार्केट्स में सबसे ज्यादा है, जबकि इस दौरान ग्लोबल मार्केट कैप सालाना 9.32% बढ़ा है। ऐसे में समझा जा सकता है कि भारत के लिए हांगकांग को पीछे छोड़कर आगे निकलना अब ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन जिस तरह से भारत लगातार तरक्की कर रहा है, उसे देखकर अमेरिका और चीन के पसीने जरूर छूट गए होंगे। अब आपका क्या कुछ कहना है? भारत जिस तरह से अब इस सेक्टर में भी तहलका मचा रहा, उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।